मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बहुत से कैदी जो जेल में बंद हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, लेकिन वह उन जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और उन जमानत की शर्तों का पालन न करने के कारण उनको जेल से रिहाई नहीं हो पा रही है और वह काफ़ी लंबे समय तक जेल में इस कारण निर्दोष रहते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट किया है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह टिप्पणी की है कि जमानत में बोझिल शर्तें न लगाएं अदालतें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जमानत का आदेश हो जाने के बाद जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण 1 वर्ष से बंद अभियुक्त को राहत प्रदान की है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है कि अदालतें जमानत मंजूर करते समय ऐसी बोझिल शर्तें ना लगाएं जिसके चलते अभियुक्त की रिहाई ही ना हो सके। यह टिप्पणी माननीय न्यायमूर्ति अजय बनोट ने बीरू कुमार की जमानत अर्जी में दाखिल संशोधन अर्जी स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने याची के परिवार के सदस्य की प्रतिभूति की शर्त वापस ले ली और जिला जज देवरिया से जांच कर ट्रायल कोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित परामर्श देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अरविंद सिंह केस का उल्लेख करते हुए कहा है कि बोझिल शर्त के कारण यदि 1 सप्ताह तक अभियुक्त की जमानत पर रिहाई नहीं हो पाती तो ट्रायल कोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमानत आदेश संशोधित कराने की अर्जी दे ताकि रिहाई सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने अरविंद सिंह केस के फैसले का पालन न करने पर नाराजगी जताई। इस मामले में अदालत ने याची को 18 मई 2023 को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया था और उस जमानत के आदेश में एक शर्त यह थी कि अभियुक्त अपने परिवार के एक सदस्य की जमानत प्रस्तुत करे, किंतु अभियुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य प्रदेश में नहीं है तथा उसके पिता विदेश में रहते हैं और वह भारत आने में असमर्थ हैं। प्रतिभूति जमा न होने के कारण याची जेल में 1 साल से बंद है और उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण अभियुक्त की रिहाई नहीं हो पा रही थी। तब अभियुक्त ने जमानत आदेश में संशोधन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली। तब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभियुक्त की जमानत संशोधन अर्जी स्वीकार कर अभियुक्त के परिवार के सदस्य की प्रतिभूति की शर्त वापस ले ली। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और वह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, अब मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस मामले के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, यदि कोई कैदी ट्रायल कोर्ट द्वारा तय जमानतों की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो वह कम जमानतदारों के लिए आवेदन कर सकता है। कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि तथ्यों को आवेदन में बताया जाएगा। नंबर 2, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह उन कैदियों की स्थिति की जांच करे जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश है लेकिन रिहा नहीं हो पाए हैं। जमानत आदेश के 7 दिनों के भीतर कैदी को रिहा किया जाए। कैदी
जमातदारों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो जमातदारों को फिर से तय करने के लिए आवेदन करने में सहायता दी जाए। नंबर 3, ट्रायल कोर्ट कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और फरार होने की आशंका और समुदाय में उसकी जड़ों के बारे में खुद को संतुष्ट करने और उसके अनुरूप जमातदारों को तय करने के लिए बाध्य है। नंबर 4, कैदी या उसका वकील प्रथम दृष्टया जमात आवेदन में कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवरण दे सकते हैं। जमात की शर्त तय करते समय न्यायालयों को कैदी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जांच करनी चाहिए। नंबर 5, जब कैदी आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट जमातदारों को तय करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों पर विचार करते हुए तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। तो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया है और उन अभियुक्तों को, उन कैदियों को जिनकी जमात हो चुकी है लेकिन वे जमात की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब वह इस विधि व्यवस्था के अनुसार जमात प्राप्त करने के अधिकारी हैं और वे जमानत प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कानून की जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।